भाई, सब बढ़िया। तो यह है हमारा एक और ट्यूटोरियल जिसमें हम मेथड्स के बारे में समझेंगे कि मेथड्स को हम कैसे बनाते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो मेथड्स क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे इसके बारे में समझा रहा हूँ। पहले मैं इसको दिखाता हूँ कि ये देखा होगा, हम इसके अंदर क्यों कोड लिखते हैं स्टैटिक वॉइड में। ये है क्या? ये एक मेथड है, इसे कहते हैं मेन मेथड। मेथड क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। मतलब हमने एक बहुत बड़ा कोड लिखा या फिर छोटा सा भी कोड लिखा और उसे एक जगह रख दिया और उसे एक नाम दे दिया। दैट इज़ अ मेथड। सिंपल। ये सबसे आसान तरीका है कि ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एक कोड है जो बना हुआ है, उसे हमने एक नाम दे रखा है, उसे हम बुलाएंगे तभी वो आएगा। ये मेथड होता है। अब हम इसके अंदर क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये भी एक मेथड है। अब ये इसे मेन मेथड कहते हैं क्योंकि ये इस ब्लॉक, ये भी एक ब्लॉक है कोड, इसके अंदर ही हम लिखते हैं, तो ये भी एक ब्लॉक ऑफ कोड्स हुआ। तो इसके अंदर जो होता है मेन मेथड के अंदर C# जो है वो उसे एग्जीक्यूट करता है। और इसके बाहर अगर हम एक और मेथड बनाएं तो वो C# तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हम मेन मेथड के अंदर से उसे कॉल करेंगे। सिंपल। तो मेरा पूरा कहने का सार क्या होगा कि मेथड्स क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड, बहुत सारे कोड को मैंने एक जगह स्टोर करा, मतलब ऐसा नहीं कहीं और, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एक प्रोग्राम में एक जगह उसे रख दिया और उस जो ब्लॉक है उसे एक नाम दे दिया। तो वो बन गया एक मेथड। सिंपल। ऐसे ही ये एक मेथड है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं और C# के अंदर एग्जीक्यूशन कहाँ होता है? इस मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर एग्जीक्यूशन होता है। सिंपल। तो हम एक मेथड बनाना सीखते हैं, ठीक है? तो हम मेथड कैसे बनाते हैं? तो मेथड बनाने का सिंपल है। तो स्टैटिक वॉइड, और ये स्टैटिक वॉइड क्या है इसको अभी नहीं बताएंगे, जब हम इस ट्यूटोरियल में C# में अगर थोड़े आगे जाएंगे तब इस स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी इसका इतना काम नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं स्टैटिक वॉइड, और इसके बाद जो आता है उस पर ध्यान देते हैं। स्टैटिक वॉइड लिखने के बाद हमें एक नाम देना होता है, अपने मेथड को एक नाम तो देना है क्योंकि ब्लॉक ऑफ कोड है। उसे बुलाएंगे कैसे? एक नाम से। एक नाम देना होगा ना। सिंपल है ना? क्योंकि अब किसी बंदे का नाम कुछ है, मैं उसे क्या बुलाना है अगर, तो उसका नाम बोल के तो बुलाऊंगा ना। सिंपल। तो ऐसे ही अगर मेरे को इस मेथड को बुलाना है तो एक नाम देना होगा इसे, तभी मैं इसे बुलाऊंगा, है ना? तो इसका नाम क्या दे? तो अगर हम सिंपल एक बना रहे हैं, मेथड बस बना रहे हैं सिंपल सा, तो हम कुछ नहीं अभी लिखते हैं इसमें से हाय पैरेंथेसिस, और फिर इसे कर देंगे हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। ये बन गया हमारा एक मेथड है। ये मेन मेथड है। ये हमने एक मेथड बनाया जिस मेथड का नाम क्या है? से हाय। ठीक है। अब ये क्या काम करे? तो मैंने कुछ भी कर सकता, लेकिन मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये से हाय, मतलब जब भी इसे कॉल करे तो ये हाय हेलो करे। तो console.writeLine हेलो and console.readline, ये हो गया हमारा console.writeLine हेलो। अब मैं जब भी, अभी देखो, अगर मैं इसे अभी एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं। देखते हैं क्या होता है। देखा, कुछ नहीं हुआ। वो सिंपल वही आ गया जो वहाँ होता है, क्योंकि मेन मेथड के अंदर तो कुछ है ही नहीं।
तो समझ में आया कि हम जो भी कोड लिखेंगे वो मेन मेथड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सी शार्प किसे एग्जीक्यूट करेगा, मेन मेथड को। तो हम मेन मेथड के अंदर इसे कॉल करेंगे तभी ये आएगा, ऐसे नहीं हमने इसे एक नाम दे दिया, अब किसी को बुलाएंगे तभी वो आएगा ना, ऐसे थोड़ी मेरे पास आ जाएगा, उसे बुलाऊंगा तब आएगा। ऐसे ही अब मैंने इसे क्या करा कि इसे मैंने बुलाया, कैसे बुलाऊंगा, इसका नाम लेके, जो है इसका नाम, तो लिखूंगा मैं से हाय, से हाय, इसका नाम यही है ना, से हाय, और पैरेंथेसिस लगाएंगे क्योंकि एक मेथड है, मेथड के अंदर पैरेंथेसिस, मेथड के बाहर पैरेंथेसिस लगानी होती है, क्योंकि वो मेथड का जस्टिफाई करता है कि वो मेथड है, सी शार्प को पता चलता है कि एक मेथड है। ठीक है, इसका क्या करें, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी हम लिख देते हैं console.readline। अगर अब इसे रन करें तब क्या होगा, अब जो कि होना है से हाय कॉल होगा तो वो हमें हेलो बोलना चाहिए, देखो हेलो बोल दिया उसने। ठीक है, तो ऐसे हम एक मेथड को बनाते हैं। मेथड क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, जिसको हम एक नाम दे देते हैं। अगर कोई किताब की डेफिनेशन बोलूँ तो किताब में भी अगर तुम सबसे सिंपल तरीका जो तुम्हें सही लगता है तुम उसे ही से करोगे ना, तो किताब की डेफिनेशन भी थोड़ी ऐसी होगी लेकिन थोड़ी घुमाने वाली होगी। तो अब किताब की डेफिनेशन करने जाओगे तो अब तुम्हें जिस तरीके से सबसे अच्छे से समझ में आएगा तो उसी से करोगे। अगर तुम्हें किताब की डेफिनेशन समझ आ रहा है तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, लेकिन ये सबसे आसान है अगर हमें किसी चीज़ को डिफाइन करना है, अगर मेथड को, कि मेथड क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम एक नाम दे देते हैं। अब ये स्टैटिक वॉइड क्या है ये हम बाद में समझेंगे कि ये क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमें बस इससे है कि स्टैटिक वर्ड लिखने के बाद हमें अपना नाम देना है उस मेथड का, और फिर ये पैरेंथेसिस करके कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। अब मान लो कि मुझे ना क्या है, मुझे आर्ग्यूमेंट समझते हो, आर्ग्यूमेंट। अब मुझे ना फंक्शन के, ये फंक्शन नहीं, मेथड के अंदर मुझे कुछ जो भी मैं दूँ वो मेरे को मतलब मुझे यहाँ पे मेथड के इसके अंदर कुछ यूज़ भी करना है, लेकिन वो चीज़ मैं यूज़र से लूँ, मतलब यूज़र से मैं कोई इनपुट लूँ, उसे यूज़ करना है मुझे। तो यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, इनपुट उसे को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अगर एक मेथड के अंदर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं जब, उसे हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे। फंक्शन मेथड्स के आर्ग्यूमेंट। तो मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट लेने के लिए हम मेथड के अंदर वापस जाएंगे, से हाय, और यहाँ मैंने लिखा पहले जैसे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं सेम वैसे ही डिफाइन करेंगे। तो मुझे चाहिए एक स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग और उसका नाम, तो नाम दे दिया मैंने वेर जगह नेम लिखते हैं। सिंपल, मैंने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर दिया, मुझे इसे यूज़ करना है। यहाँ करते हैं हम स्पेस नेम, ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हेलो। अब मैं यहाँ पे देखो यहाँ रेड लाइन आ रही है, क्यों? क्योंकि ये अब इसको आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, बिना आर्ग्यूमेंट के काम नहीं करेगा, तो इसे अब एक आर्ग्यूमेंट चाहिए कि आर्ग्यूमेंट दे तभी ये रन करेगा, वरना यहाँ नेम की जगह पे क्या लिखेगा, कुछ नहीं लिख पाएगा ना, तो इसलिए इसे एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो मैंने इसे दिया, और इसे रन करेंगे हम। हेलो सूरज आ गया, सिंपल। तो ऐसे हम एक मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। ठीक है, तो हम अगले ट्यूटोरियल में हम रिटर्न फंक्शन के बारे में समझेंगे, रिटर्न कीवर्ड के बारे में, फंक्शन बोल रहा हूँ मैं, रिटर्न कीवर्ड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाय।